मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। सीएम ने कहा वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्थानीय उत्पादों को दी बढ़ावा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। दीपावली के बाद एक्सपर्ट कमेटी सीएम को दे सकती है रिपोर्ट। जल्द बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। सेवा के अधिकार के दायरे में आएंगे सभी डीबीटी सेवाएं। 1 हफ्ते में प्रस्ताव भेजेंगे विभाग। सहकारी समितियों में 30 नवंबर तक 2 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य। मंत्री धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन। 25 से ज्यादा मजदूर फंसे होने की सूचना। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से भरी ठिठुरन। केदार में कड़ाके की ठंड से पारा 9 डिग्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और के न्यूज इंडिया परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर अभी भी वायु की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। आनंद विहार में AQI 266, आरके पुरम में 241 दर्ज किया गया है। तो यह आम खबर आपको बता दें। और पंजाबी बाग पे 233 और ITO में 227 पहुंचा है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यह आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी तो यह आम खबर आपको हम बता दें। तो यह आम खबर आपको हम बता दें। उत्तरकाशी से, जहां पर निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना सामने आई। तो यह बड़ी जानकारी, जहां पर 4.5 किलोमीटर की है टनल में दर्जनों मजदूर फंसे होने की आशंका है। तो टनल में दर्जनों मजदूरों के फंसे होने की आशंका और SDRF से रेस्क्यू में जुटी राहत बचाव कार्य की टीम। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो SDRF यहां पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उत्तरकाशी से खबर इस बीच आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल रावत जुड़ चुके हैं। अनिल, 4.5 किलोमीटर की टनल है और भूस्खलन हो गया, लेकिन सबसे अहम कि यहाँ पर दर्जनों मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव की टीम ने क्या कुछ अब तक पता लगाया? गरिमा, बता दूं, ये टनल बनाई जा रही है। ये जो है उत्तरकाशी से एक जगह पड़ती है, सिलकेरा से जो है उसको जो है दूसरा छोड़ उसका पोल गांव यमुनोत्री की तरफ है। ये बिल्कुल जो है जो सिलकेरा की तरफ से जो है ये टनल सुबह जो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वो 5 बजे टूटने की सूचना मिली है। इसमें जो है जो जानकारी मिल रही है, इसमें जो है 40 से अधिक जो है मजदूर फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। भले इसमें जिला प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, या SDRF हो, स्थानीय पुलिस हो, या फिर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हो, बिल्कुल जो है घटना स्थल पर बिल्कुल अब राहत बचाव का काम उन लोगों ने जारी कर दिया है।
जी जी बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे उनकी ओर से क्या जानकारी मिल सकी है? अब तक कोई एग्जैक्ट आंकड़ा सामने आया है कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ कौन कौन मौजूद था और क्या कोई अब तक निकाला जा सका है? गरिमा, बात करें अभी जो है घटनास्थल पर कहीं ना कहीं अफरा तफरी का भी माहौल है। तमाम जो है लोग वहां पहुंच रहे हैं। इस प्रकार की अभी कोई ठोस वो नहीं बताई जा रही है। तमाम जो है वहां के जो मजदूर हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं दहशत में हैं। कहीं कहीं वो उनके दिल में कहीं ना कहीं भय भी है। वो साफ तौर पे बताने को अभी तक राजी नहीं है। जी बिल्कुल, यानी अब तक कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया है कि यहाँ पर बाकी के प्रशासन के लोग पहुंचे अब तक? बिल्कुल गरिमा, बात करें अभी जो है हम लोग भी टनल के दूसरे छोर पे अभी हम भी वहाँ जो है अभी अब जाने में वक्त लगेगा। बिल्कुल वहाँ पे जो है जिला प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, जो तमाम जो है लोग हैं, बिल्कुल घटनास्थल पर कुछ लोग पहुंच गए, कुछ लोग जा रहे हैं। मशीनरी भी दूसरे टनल की छोर से दूसरी जगह वहाँ से भी जा रही है। अभी यमुनोत्री क्षेत्र के जो लोग यहाँ के जो विधायक है संजय डोभाल, वो भी जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या जो लोग 25 से 30 लोगों के फंसे होने की बात सामने आई थी, उनके ऊपर अगर मलबा गया है या भूस्खलन हुआ तो कितना कुछ नुकसान हो सकता है? जो राहत बचाव की टीम काम कर रही है, क्या उसकी ओर से कोई भी कुछ ऐसा कोई क्लू दिया गया? बिल्कुल गरिमा, ये बात कर रहा हूँ, ये जो है वहाँ सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, भले बताया जा रहा है कि अभी उसमें उसको खोलने में वक्त लगेगा, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो सूचना है ये भी थोड़ा लेट से प्रशासन को मिली है। इसमें जो है अभी वक्त लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो ऑक्सीजन की दिक्कत आएगी। गरिमा, बिल्कुल, यानी एक बड़ी समस्या और यह हादसा हम कह सकते हैं जो हुआ है, लेकिन फिलहाल राहत बचाव कार्य की टीम जो है वो किस तरीके से काम कर रही है और क्या यहाँ पर अन्य लोगों की मदद मिल सकती है? किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है? मलबा कैसे हटाया जा रहा है? गरिमा, बात करें मलबा जो है अभी जो मशीनें हैं वो मशीनों के द्वारा जो है उसमें कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। और जो आगे जो मलबा आ रखा, बता रहे हैं कि 100 मीटर का हिस्सा जो है कम से कम जो है अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें कम से कम 100 मीटर का जो मलबा है वो अभी उसमें टनल में आ रखा है। उसको निकालने में कहीं ना कहीं वक्त लगेगा। स्थानीय लोग भी बिल्कुल उसमें पूर्णतः अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं। जी गरिमा, बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे के न्यूज़ इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है और लोगों को निकाले जाने के लिए यहां पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर यह बड़ा हादसा हो गया, निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और यह आम खबर 50 से 60 मजदूर टनल में फंसे होने की सूचना सामने आई है। तो 50 से 60 मजदूरों के टनल में फंसे होने की सूचना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर आपको बता दें और इन लोगों को निकालने के लिए यहाँ पर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बीच बन रही है टनल। तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बीच टनल बन रही है और ऑल वेदर रोड के तहत टनल का काम चल रहा है। तो ऑल वेदर रोड के तहत यहाँ पर चल रहा है टनल का काम। राहत एवं बचाव कार्य में प्रशासन अलर्ट पर है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें जहां पर लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। और यह हम खबर आपको हम बता दें और इसी खबर पर हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी, निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना सामने आई है। कई लोगों के 50 से 60 मजदूर बताया जा रहा है टनल में फंसे हो सकते हैं, लेकिन राहत बचाव कार्य कहां तक आगे बढ़ा? पूरी जानकारी क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। जब तक लोगों को सुरक्षित बाहर न निकाला जा सके तब तक इसको माना जा रहा है। बिल्कुल गरिमा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली का पर्व है और कई अधिकारी जो है वो छुट्टी पे भी चल रहे थे, लेकिन फिलहाल सुबह 5:30 बजे की एक घटना लगभग बताई जा रही है, जब जो नाइट शिफ्ट में जो मजदूर है लगभग 50 से 60 जो है मजदूरों की संख्या
अभी तक बताई जा रही है। और इसमें एक बताया है कि जब सुबह की जो शिफ्टिंग थी वो उसको बदलना था और चेंज होने से पहले जो निर्माणाधीन जो ये टनल है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगी और जिसमें यमुनोत्री की तरफ ये नेशनल हाईवे निकलना है और इसको लेकर के लगभग 50 से 60 जो मजदूर है जो वहां पर कार्य कर रहे थे वो बीच में टनल टूटने की वजह से फंस गए हैं। देखिए लगातार प्रयास जो है वो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी वहां पर अभी फिलहाल पहुंचे हैं। एसपी उत्तरकाशी जो है वहां पर पहुंचे हैं अभी। और फिलहाल देखिए अभी ये सबसे पहले प्राथमिकता की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर है उनको निकाला जाए, क्योंकि ऑक्सीजन की अंदर कमी हो सकती है। हालांकि अभी तक जो एक्सपर्ट है उस टनल से जुड़े उनका ये मानना है कि ऑक्सीजन उनको मिल रही है, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति है अंदर ये अभी बताना बिल्कुल साफ तस्वीरें हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति जो है वो कहीं ना कहीं वो पहुंची है। फिलहाल 50 से 60 मजदूर फंसे होने की इसमें आशंका है और जल्द से जल्द जो है निकालने का प्रयास जो है वो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार एनडीआरएफ की टीम वो प्रयास जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर एनडीआरएफ और जो भी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राजेश जी, यहाँ पर एक साथ इतने सारे मजदूर थे, जो कंपनी यहाँ पर काम करा रही थी निर्माण कार्य का, उस कंपनी की ओर से कोई ब्यौरा दिया गया कि आखिर कितने लोग फंसे हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई भी जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, अभी ये घटना सुबह की है और इस समय प्रायोरिटी यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे, उनको यहाँ से निकाला जाए। एक और बात आपको बता दें कि ये जो टनल है ये लगभग 4.5 किलोमीटर की ये टनल है, जिसको काफी लंबे समय से बनाया जा रहा था, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का जो प्रोजेक्ट है उससे ये ऑल वेदर रोड से कनेक्ट होती है। और ये लगभग जो जैसे मैंने बताया कि 4.5 किलोमीटर की टनल है और 4 किलोमीटर लगभग इसकी खुदाई हो चुकी है। लेकिन क्या है कि जो आगे का छोर है, स्टार्टिंग का छोर है लगभग 500 मीटर की दूरी पे, जब ये मजदूरी काम कर रहे थे तो तब अचानक जो पहले का मुख है वहां पर जो है टनल जो है धंस गई है, टनल जो है बंद हो गई है, जिसकी वजह से आगे ब्लॉकेज है, क्योंकि ये टनल जो है वो क्लियर नहीं हुई है। आपको ये बताएं, क्योंकि लगभग अभी आधा किलोमीटर के लगभग जो है इस टनल को और क्लियर होना था, अभी और महीने लगते। इसी का काम जो है वो लगातार चल रहा था और जो स्टार्टिंग में जो टनल है उसका मुख तो वहाँ एंट्रेंस से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही ये टनल जो है वो धंस जाती है और 50 से 60 मजदूर जो बताए जा रहे हैं वो इसमें फंस जाते हैं। अभी फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि जो आंकड़ा है कितने लोग जो अनुमानित हमारे सूत्र बता रहे हैं 50 से 60 लोग बताए जा रहे हैं, कंपनी के कर्मचारी हैं। और देखिए त्योहारों का टाइम है, दीपावली का एक पर्व है और इन टनल में जो फंसे मजदूर हैं उनके कांटेक्ट यानी कि जो उनके परिवार वाले हैं वो भी उनके लिए चिंतित होंगे, उन्हें लगातार दीपावली के लिए फोन कर रहे होंगे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है उनके परिवार वालों से भी संपर्क जो है वो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अभी फिलहाल देखिए स्थिति जो है प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो टनल में फंसे 50 से 60 बिल्कुल प्राथमिकता के तौर पर यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जो है वो जारी है। और ऐसे में देखिए सबसे अहम यहाँ पर यह है कि इन लोगों को बाहर निकाला जा सके और सुरक्षित बाहर निकल सके, जिसके बाद ही राहत की सांस ली जा सकेगी। शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे के बीच में एक खबर सामने आ रही है, 50 से 60 मजदूरों के टनल में फंसे होने की सूचना है और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे के बीच बन रही है टनल और यहीं पर आपको बता दें कि 50 से 60 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें और राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है, यह हम खबर आपको हम बता दें। निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से पौल गांव तक नवयुगा कंपनी के निर्माणाधीन टनल के टूटने की सूचना सामने आई है। आपको बता दें कि देर रात
टनल टूटने से दर्जनों मजदूर टनल के अंदर फंसे होने की आशंका है और अभी तक सिर्फ जेसीबी मशीन से ही टनल खुलवाने के प्रयास हो रहे थे। दीपावली के बावजूद मजदूरों को काम पर लगाया गया। एसडीआरएफ से लेकर 108 घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य बेहद तेजी के साथ में किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि के दस्ते राहत और बचाव कार्य में जुट गए हैं। तो देखिए, टनल टूटने की सूचना सामने आई है। 4.5 किलोमीटर की ये टनल है और दर्जनों मजदूर यहां पर फंसे होने की आशंका है। एसडीआरएफ से रेस्क्यू में लगी हुई है टीम और राहत बचाव कार्य लगातार यहां पर जारी है। लेकिन सबसे अहम ये कि जो मजदूर यहां पर फंसे हुए हैं, इन्हें सुरक्षित किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर इनको सुरक्षित निकाले जाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और टनल टूटने के चलते बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इनकी संख्या लगभग 50 से 60 हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर टनल टूटने से यहाँ पर कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। वहीं जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि डकैती से 4 दिन पहले बदमाश हरिद्वार में रुके थे। उन्होंने कई महीनों की रेकी के बाद दून में डकैती को अंजाम दिया था। इन आरोपियों का हुलिया मध्य प्रदेश के कटनी और महाराष्ट्र के लातूर में लूट की कोशिश करने वाले कुछ बदमाशों से मिलता जुलता है। तो वहीं देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में एसटीएफ और राजपत्रित अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को क्लोज टास्किंग दी गई। और अगली खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए लद्दाख क्षेत्र की हनु आर्यन घाटी के छात्र छात्राओं ने भेंट की है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोजित इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में कुल 2 शिक्षक और 25 छात्र शामिल और देश के कई हिस्सों का भ्रमण करने के बाद ये दल उत्तराखंड पहुंचा। राज्यपाल ने छात्रों को उनके करियर के लिए शुभकामनाएं देते हुए इस आयोजन के लिए 191 फील्ड यूनिट के प्रयासों की सराहना की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने देहरादून स्थित आवास में 1 घंटे का मौन उपवास रखा है। तो वहीं हरीश रावत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि दीपावली के उल्लास में भी सरकार किसानों को भूल गई है। उनके खून पसीने की गाढ़ी कबाई चीनी मिल दबाकर बैठी है। विशेष तौर पर इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया है। गन्ना किसान परेशान है, लेकिन उनके बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द भुगतान न होने पर संघर्ष के नारे रास्ते अपनाए जाएंगे और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि सत्ता ने ठान लिया है कि इस पैसे का किसानों को भुगतान नहीं करना है, इसलिए वो विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने मौन उपवास रखा है। $100 करोड़ से ऊपर है वो मिल सके। अपने पसीने की कमाई के फल के लिए प्रतीक्षारत किसानों को समर्पित है, जिन्होंने हम सबको तो मीठा मीठा गन्ना दिया, लेकिन उनके हाथ केवल कड़वाहट आई और अभी तक इकबालपुर चीनी मिल उनके गन्ने का मूल्य उनको भुगतान नहीं कर पाई। सरकार भी उनकी निरंतर उपेक्षा कर रही है। ये प्रभु सरकार को सद्बुद्धि दो ताकि उन किसानों का पेमेंट जो
100 करोड़ से ऊपर है वो मिल सके। और दीपावली के पर्व पर उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून अस्पताल में तैयारी पूरी है और अस्पताल में 24 घंटे चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी दी गई है। इसके साथ ही दीपावली के अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद 14 बेड के आधुनिक आईसीयू बर्न यूनिट भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक खुशवंत दास ने इसका शुभारंभ किया है। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बर्न यूनिट में 6 बेड आईसीयू, 8 सामान्य बेड और ओटी बनाई गई है। इसमें झुलसे हुए मरीजों को इलाज व सर्जरी की सुविधा मिलेगी। बर्न यूनिट की पिछले कई दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे। आदरणीय प्रिंसिपल सर और डॉक्टर मोहित गोयल जो एचओडी हैं, इन दोनों की देखरेख में ये बर्न यूनिट तैयार हुई है। पिछले दिनों में कुछ मैन पावर और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिले हो गया, लेकिन कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी ने हमारा और राजपुर क्षेत्र के विधायक श्री खदान जी आए थे और उन्होंने इनॉग्रेट किया। अभी हमारे पास 5 आईसीयू बेड और 5 जनरल वार्ड के बेड उसमें उपलब्ध हैं और उम्मीद करते हैं कि इनकी हमें ज़रूरत कभी ना पड़े और आप लोग बहुत अच्छे से सेफली दिवाली मनाएं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।